मुझसे ना पहले से थोड़ी लंबी होगी है। ध्यान से देखो और बताओ। भाई मुझे तो लग रही है, आप भी बता देना कैसी लग रही है। पहले से लंबी हुई है कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह के 11 बज रहे हैं जी, और मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं, सारे काम करके और ना वीडियो इसलिए थोड़ी लेट बनानी शुरू करी है क्योंकि सुबह से ही ना तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। कफ कोल्ड हुआ है बहुत ज़्यादा, गला भी थोड़ा सा ख़राब है और ज़ुकाम भी है। दरअसल मुझे ना प्रॉब्लम है कि सुबह उठते ही ना अगर मैं बाहर निकल जाऊं झाड़ू वगैरह लगाने, तो मेरे को एकदम तुरंत छिक्के लग जाती है। आजकल तो ना मैं सुबह मॉर्निंग में झाड़ू भी नहीं लगा रही, इस वजह से भी। हाँ, बाहर जैसे मैं सुबह ही उठते ही लग जाती हूँ झाड़ू वगैरह करने, तो वो नहीं कर रही हूँ कि मेरे को छिक्के ना लगे, लेकिन फिर भी मेरे को सुबह उठते ही छिक्के लग रही है और बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब मुझे काम करने ना मुश्किल हो जाते हैं छिक्कों की वजह से। नाक से पानी पानी पानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर उस वजह से मैं ना वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पा रही थी सुबह। बस मॉर्निंग के काम करके अपना मुंह लपेट के ना मैं लिट जाती थी, ताकि मुझे थोड़ा आराम आ जाए कफ कोल्ड से। दवाई वगैरह भी सब कर लिया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप लोगों के पास कोई घरेलू नुस्खा होगा तो प्लीज़ बताइएगा जो कारगर हो। और आज ना ठंड भी बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड है। और कसौली भी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बुखार बुखार चल रहा है, मम्मी को भी बहुत तबीयत ख़राब है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं मेरे को जाना ही ना पड़ जाए कसौली, क्योंकि मम्मी जब बीमार होते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मम्मी ना अपनी ताकत से ज़्यादा काम करते हैं, इतनी शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन वो हद से ज़्यादा काम कर लेते हैं। और काम की वजह से जब उनके शरीर में थकावट होती है, फिर वो बीमार होते हैं, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं। तो मम्मी थोड़ा सा भी बीमार हुए ना, तो मुझे टेंशन होती है कि कहीं ये ज़्यादा ही काम ना खराब हो जाए, कहीं मम्मी की तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो चलिए, मम्मी तो है जी फ़िलहाल ठीक। और मॉर्निंग हो गई है जी, 11 बजे से कर रही हूँ ब्लॉग शुरू। लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा देती हूँ, और आज क्या करने का इरादा बन रहा है वो भी बता देती हूँ। और कल था जी सिद्दक का बर्थडे। बर्थडे बहुत अच्छा रहा जी बच्चे का। आप सबको पता ही है कि सिद्दक की फैमिली हमारे साथ ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल क्लोज। ठीक है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो हमारे रिश्तेदारों जैसे ही हैं। ठीक है, अब कहने में शब्द बड़े वो हो जाते हैं जी, मीनिंग से ऐसे हो जाते हैं इनके, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं जी वो हमारे को और हम उनको। तो कल था जी बर्थडे। बर्थडे सिद्दक का, तो गए थे बर्थडे में, बड़ा अच्छा रहा जी। और हम 9:30 बजे घर वापस आए हैं। आज ना मेरा मन है इस रूम को थोड़ा सा चेंज करने का। इस रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी जी। और कैसे करूँगी चेंज ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से ये ग्रीन ग्रास मैट उठाऊँगी, ऊपर के टेबल स्टूल्स वगैरह सब उठा के यहाँ पे लगाऊंगी जी दीवान। तो चलिए करती हूँ मैं अपनी तैयारी। और दीवान अभी कहाँ लगा हुआ ये भी दिखा देती हूँ। तो दीवान लगा हुआ है जी यहाँ पे। दीवान और तख्तपोश को जोड़ के कुछ इस तरह से बेड बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से दीवान को लेके जाऊंगी उस रूम में, और यहाँ पे अकेला रह जाएगा तख्त। और सरकार हमारी विराजमान है जी सामने, देखिए। ये देखिए जी, यहाँ से उठा लिया है बेड के ऊपर का सारा सामान, कुशन्स, पिल्लो, गद्दे। और बस अब इस बेड को करना है जी खाली। देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है। तो इसमें है जी कुछ ऐसा सामान, इसमें ज़्यादातर कन्हैया जी का ही सामान है जी। ये गर्मियों की पोशाकें हैं कन्हैया जी की, फैंसी फैंसी। और यहाँ पे जो ये ढका हुआ है ये सारा जन्माष्टमी का सामान है। तो अभी ये सारा पहले तो करूँगी खाली पूरे बेड को, उसके बाद फिर इसको उठाऊँगी और फिर परले रूम में लेके जाऊँगी। तो मैं कर लेती हूँ पहले इसको खाली। और ढक्कन को सेट करने के लिए पीछे मेरे को 2 पिल्लो लगाने पड़ेंगे, तब ये ढक्कन अटकेगा। तो मैं कर लेती हूँ जी ये काम। दीवान बॉक्स कर लिया है जी खाली, ये देखिए पूरा खाली कर लिया है। और जहाँ ये लगाना है वो जगह भी मैंने कर लिया खाली, वो भी आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो लगाना है जी यहाँ पे। यहाँ से भी मैंने ग्रीन ग्रास मैट उठा लिया है, टेबल टूबल सब उठा के झाड़ू लगा दिया है यहाँ पे। और बस अब वो दीवान वहाँ से यहाँ लेके आना है। और जब घर पे कोई नहीं ना होता और अकेली में आती हूँ, तो मैं किस हिसाब से कैसे चीज़ें उठाती हूँ आज आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कम मेहनत में भारी भरकम चीज़ें उठाने के लिए अगर आप ऐसे उठाएंगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए दीवान के नीचे ऐसे मैट लगा दिया, फुट मैट। एक इस साइड लगाया है जी, और एक लगाया है इस साइड। और इसको लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको धक्का देंगे तो ये बड़े ही आसानी से कम मेहनत में खिसक जाएगा, और फर्श भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे धक्का देंगे तो फर्श ख़राब हो जाएगा और जोर भी बहुत लगाना पड़ेगा। तो इस टेक्निक से करूँगी जी काम, ताकि मेहनत भी कम लगे और काम भी अच्छे तरीके से हो जाए। ऐसा काम भी नहीं करना
कि एक दिन काम करके 4 दिन फिर बिस्तरे पे पड़े रहे। ये देखो जी, खिसका के दीवान को ले आई हूँ मैं इधर। बस अब इसको बिछाना है और उसके बाद ये शीशा भी लेके जाना है परले वाले रूम में। और बेड के ऊपर अभी कुछ ऐसा खलारा हो गया है और शाम को मेरे को डांट भी पड़ने वाली है पूर्णिमा से कि मम्मा क्यों अकेले इतना पंगा लेते हो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कर दिया है जी दीवान सेट। दीवान के ऊपर गद्दा भी लगा दिया है, बेडशीट भी लगा दिया है। बेडशीट इतनी अच्छी नहीं लग रही है बट कोई बात नहीं, जिस दिन कपड़े धोंगी उस दिन ये वाली बेडशीट उठा दूंगी और दूसरी बिछा दूंगी। और यहाँ आप सामने देख रहे हैं सिदक को, और सिदक और आए हुए हैं जी। सिदक की मम्मी तो परी है सिमरन के पास, लेकिन सिदक यहाँ पे आके मेरे पास ही खेल रहा है और कह रहा है चलो ताई जी काम को छोड़ दो और ब्लॉग बनाते हैं। सिदक कुछ बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे कुछ बोलना तो पड़ता है ना। मैं भी ब्लॉग करूँ ताई जी जैसा। हाँ, ये भी ब्लॉगर है। और कुछ बोलो तो सही, तभी पता लगेगा। आप अपने चैनल का नाम तो बताओ। हाँ जी दोस्तों, देखिए इस रूम को ना खाली करके मैंने और तखत पोश को अभी उस तरफ को खिसका दिया है और यहाँ पे बिछा दिया है। ये बेडरूम से उठा के लाई हूँ मैट। इसको अच्छे से बाहर झाड़ के, झाड़ू मार के इसके ऊपर, और पोचा भी मारा है एक बारी भी, ग्रास में ना अच्छी सी चमक सी आ जाए। और वाकई में चमक आ गई, अच्छा लग रहा है बिछावा। और ये यहाँ बिछा के अब शीशे के आगे लगाऊंगी जी टेबल। बाकी की सेटिंग करूंगी और जो भी जैसे जैसे करती हूँ वो करती रहूंगी जी आपके साथ शेयर। और सांस भी चढ़ गया है। पर जब पूरा फाइनल हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, दिखाऊंगी पूरी फाइनल लुक आपको। हाँ जी दोस्तों, सभी कमरों की अच्छे से सफाई हो गई है, सेटिंग हो गई है चेंज। और मैं करीब ना 11 बजे लगी थी आई थिंक, और मुझे इस समय 4 बज गए हैं। इन 2 कमरों को सेट करने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और अब मैं आपको कमरे भी अच्छे से दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग गया है दीवान जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ना ठंडी चादर ही रखी हुई है, अभी चादरें नहीं गर्म बिछानी शुरू करी है। और ये देखिए यहाँ पे है जी बेड। दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ जी। ये देखो डबल बेड के बिल्कुल सामने ऐसे दीवान आता है। जो रेगुलर वे में वीडियोस देखते हैं उन्हें पता ही है, ये सेटिंग मैं कई बार कर चुकी हूँ। और ये है जी बहुत ही सुंदर सा हमारा प्लांट। तो ये रूम भी है जी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा ही नहीं होता, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा बैठना ही नहीं होता किसी का, इसलिए ये रूम ज़्यादातर साफ ही रहता है। और अब आपको दिखाएंगे जी मंदिर वाला रूम। ये देखो जी मंदिर वाला कमरा हमारा कुछ ऐसा सजा है। ये देखिए, ये सामने शीशा पहले की तरह आ गया है, टेबल आ गया है, यहाँ पे आ गया है जी तखत पोश। और तखत की दूसरी तरफ यहाँ पे लगा दिया है मैंने एक नीचे गद्दा, और गद्दे के ऊपर ऐसे सबसे नीचे कारपेट बिछाया जी रेड वाला, उसके ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर बेडशीट, कुशन्स। और यहाँ पर जैसे कि पूर्णिमा को शौक है थोड़ा लाइटिंग वगैरह का, तो वो भी लगा दी है। और यहाँ पे भी कुछ लाइट का इंतज़ाम कर दिया गया है, क्योंकि पुन्नू आज गई हुई है जी गुरबख्श कॉलोनी अपनी बड़ी मम्मी के घर दादी के पास, क्योंकि उन्होंने ना मैरिज में जाना है, तो उन्होंने फेशियल करवाने के लिए पूर्णिमा को बुलाया हुआ है। मैं ना पूर्णिमा का टॉपिक ना मैं बाद में छेड़ूंगी, पहले आप रूम देख लीजिए। 2 स्टूल जो उस रूम में पड़े थे वो भी यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं और उनके ऊपर गद्दियाँ रख दी हैं। और एक गद्दी ये फालतू थी तो मैंने ऐसे करके नीचे रख दीजिए। और ये कुछ इस तरह से ये यहाँ पे डेकोरेशन हो गई है। और यहाँ पे बस, यहाँ पे तो पुन्नू ही करेगी जी अपने आप अपने तरीके से, क्योंकि मैं कर भी दूंगी तो उसको इतना पसंद आता नहीं है इसलिए। और बस ये टेबल है जी, टेबल के ऊपर कुछ सामान तो यहाँ पे रख दिया है जी स्टेशनरी का, ठीक है। ऊपर आ गया सारा स्टेशनरी का सामान, और यहाँ पे नीचे आ गया मेकअप वेकअप का सामान, जो कि बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि कहीं जाना आना होता है तभी यूज़ होता है वो, ऐसे नहीं रूटीन पे। तो ये देख लो जी पूरा कमरा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट वाइट लगा के भी बहुत बढ़िया लगता है। और कन्हैया जी ना इस रूम की
सेटिंग ना बार बार चेंज करवाते हैं। और ना मेरे को भी अच्छा लगता है क्योंकि इसी बहाने से ना एक तो सफाई हो जाती है। और मंदिर भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने मंदिर भी पूरी अच्छे से दिखाया नहीं है वीडियो में। आज आप मंदिर भी देख लीजिए, और बहाने से सफाई भी हो जाती है और चेंजिंग अच्छी लगती है जी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुद ही बिजी अपने आप को रखना चाहिए, बिजी रखने में ही फ़ायदा है। क्योंकि मैं ना ज़्यादा देर बैठ बैठ के आराम करके मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे को खुद को बिजी रखना ही अच्छा लगता है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो पूर्णिमा कहती चलो आजकल मेरी माँ आराम कर रही है, और आज पुन्नू गई है और आज ही मैं कहा आज तो कुछ करना है यार, कुछ चेंजिंग करिए रूम्स में। तो मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है जी। लड्डू गोपाल जी विराजमान है। दूध देने का टाइम हो गया है, बस कन्हैया जी को अब दूध दूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और दोपहर में बनाए थे नमकीन चावल। और अब आते हैं पूर्णिमा के टॉपिक। हाँ जी, मैं कह रही थी मैं अब आती हूँ पूर्णिमा के टॉपिक पे। तो पूर्णिमा आज गई हुई है जी अपनी बड़ी मम्मी के घर, बिब्बी के पास, क्योंकि उसकी बड़ी मम्मी ने और बहू ने, गगन ने, उन्होंने जाना है जी कुछ दिन में मैरिज। और इसलिए पूर्णिमा को बुलाया था कि फेशियल वगैरह कर दे, हमारे बाल बूल कर दे स्ट्रेट थोड़ा सा। तब पूर्णिमा गई हुई है उधर। तो जैसे ही पुन्नू गई ना, मतलब पुन्नू जब प्लानिंग कर रही थी ना जाने की, तब भी मैं भी अपने दिमाग में प्लानिंग कर रही थी कि पुन्नू जाएगी और उसके बाद मैं भी रूम की सेटिंग करूंगी चेंज। क्योंकि जब पुन्नू घर पे होती है ना, वो ये सब चीजें करने नहीं देती, वो चिढ़ जाती है, मम्मा मत करो सेटिंग चेंज, आराम कर लो, क्यों आप लगे रहते हो। मतलब कहती तो वो मेरे भले के लिए ही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ जी, मैं बहुत दिन तक एक जैसी सेटिंग देख के ना थोड़ा मेरे को कुछ होने लग जाता है, मेरे को चेंजिंग सी करने का मन करता है, भी चेंजिंग करी जाए कोई। तो मेरी अपनी आदत है जी, मैं भी मजबूर हूँ अपनी आदत से। पुन्नू इसलिए कहती है कि मम्मा क्यों परेशान हो, मम्मा क्यों थके, फिर मम्मा बाद में कह रहे मेरी बाजू दुखती है, मेरी कमर दुखती है, वो इसलिए मेरे को रोकती है। तो बच्चे भी अपनी जगह ठीक है जी, और मैं भी। लेकिन सेटिंग करके बहुत अच्छा लगा है। और रूम आपको कैसे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर।